इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। बहुत जबान लड़ाती है, हाँ? उठ, ये, हट, चल बोला ना। रानी, ये सौदा हुआ है तेरा 10,000 में। साहब ने दिए 10,000। चलो आते होंगे अभी। मुझे नहीं जाना उस बुड्ढे के साथ। छोटी सी उसने नहीं जाना मुझे। माँ बेटे बोझ है, बोझ। जानी, ये मंगलसूत्र ले, भाग जा बेटा यहाँ से, भाग जाओ। कहाँ वहाँ, जहाँ मन करे वहाँ भाग जाओ। इस तरह का मत रानी जा, रानी जा, रानी जा। अरे छोड़ दो, अरे छोड़ दो उसे। रानी जल्दी चली जा रानी, रानी दूर चली जा रानी। तेरी तो हाँ सूजी, आज मैं आधा घंटा लेट हो जाऊँ। नहीं लेट हो जाऊंगा यार। नहीं नहीं तुम बात को समझा करो ना यार। हाँ जो फाइल वहीं पर है, बॉस को बोलो मैं आ जाऊंगा। अरे ऑटो भी तो नहीं मिल रहा ना मुझे। सुबह से नाश्ता भी नहीं किया, मैं वैसे ही खड़ा हूँ। तो तू क्या बोल रही कि मैं हर बार लेट होता हूँ क्या? हाँ मैं आधे घंटे में पहुंच रहा हूँ। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ ठीक है, देख लेंगे। ठीक है, मैं बात कर लूंगा। ए छोकरी, क्या मुझे देख रही है कि मेरा बड़ा पाव को देख रही है? यार मैं अगर ऐसा बड़ा पाव खाऊंगा ना तो मेरे पेट में पचेगा नहीं। ये ले तू बड़ा पाव ले। ऑटो भी नहीं मिल रहा है। ऑटो कहाँ जाऊँ मैं? माँ ने तो कह दिया जा, भाग जा, पर जाऊँ कहाँ? बनोती तो मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ गई। ए, सुबह एक बड़ा पाव के खिला दिया, तू तो मेरे पीछे पड़ गई। नहीं साहब, मैं आपके पीछे नहीं आ रही। मैं तो तू जैसी लड़कियों को ना सिर्फ मर्द चाहिए, मर्द, ताकि उनकी छाती में बैठकर बोझ बन जाओ। दोनों माँ बेटे बोझ है, बोझ। बोझ नहीं है हम किसी पे, हमको सब काम आता है। अच्छा खाना बना लेते हैं, घर का सब काम कर लेते हैं, सिलाई आता है, पढ़ाई में भी अच्छी थी मैं। मतलब तुझे घर का काम, खाना बनाना, झाड़ू, कपड़ा सब कुछ आता है? हाँ तो हमारे बाबा ने हमारी शादी हमसे 3 गुना बड़े बुढ़े आदमी से तय कर दी, इसलिए हमें गांव से भागकर यहाँ आना पड़ा। हमारे बाबा की वजह से हमें शादी करने का मन ही नहीं किया कभी। हमें तो नफरत है शादी नाम से भी और पति नाम से। अच्छा सुन, तू घर का काम करेगी क्या? अरे फुकट में नहीं, पैसे देने वाला हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। साहब करूंगी। चल आजा, तुझे घर दिखाता हूँ, आजा। ये देख, यही मेरा घर है। घर देख लिया ना, तो कल सुबह आ जाना, ठीक है? साहब मेरा कोई रहने का ठिकाना नहीं है। आपने काम तो दे दिया, रहने की जगह भी दे दो। ठीक है, तू एक काम कर, कुछ दिन के लिए तू यहाँ रह सकती है, लेकिन घर के अंदर नहीं है। यहाँ पर बरामदा में सोना पड़ेगा। क्या पता तू कहाँ से आई है, कौन है, क्रिमिनल भी हो सकती है। ठीक है साहब, मैं यही रह लूंगी। साहब कुछ खाने को मिलेगा?
कैसा खड़ूस बेहुदा इंसान है। अभी मेरी गरज है ना तो सह लेती हूँ। एक बार थोड़े पैसे जमा हो जाएंगे ना तब इसके मुंह पे दरवाजा मारूंगी। सुन, ये खाने को, ये खा और इसे बिछा के सो जा, ठीक है? चल। काम शुरू करें? क्या हो रहा है? हंस क्यों रही है तू? और नहीं तो क्या साहब, ये ताला लगाकर क्या फायदा। मुझे चोरी करनी होगी तो मैं ताला तोड़कर भी कर लूंगी ना। आप आ गए साहब, सब काम हो गया। ठीक है, बाहर जाओ। रुको, क्या ये? ठीक है, जाओ। मजा आ गया। ये जिंदगी सही है, जो चाहो वो मिले तो मजा आ जाए। आ जाओ। ओ मैडम, उठो। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। यहाँ घोड़े बेच के सोती है। उठो। अरे इसको तो तेज बुखार है। क्या मुसीबत है यार। आज फिर मुझे ऑफिस में देर हो जाएगी। आज भी बड़ा पाव खाना पड़ेगा मुझे। ये लड़की मेरे घर का ही काम करती है, मेरे बरामदे में सोती है। ऐसे में मर गई तो मेरी जान को आफत आ जाएगी। नहीं, ध्यान तो देना पड़ेगा मुझे। सुन, उठ। हाँ रूबी, मैं पंकज माथुर बोल रहा हूँ। हाँ देखो, मैं आज ऑफिस नहीं आ रहा हूँ। थोड़ी
तबीयत ठीक नहीं है मेरी। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं सिक लीव ले रहा हूँ। हाँ अब मेल करता हूँ, ठीक है? हाँ ओके। अरे मैं देर हो गई, नहीं। मैं नाश्ता बना के लाती हूँ। कोई जरूरत नहीं, तुम बीमार हो, तुम आराम करो, मैं मैनेज कर लूंगा। तुम लेटो लेटो। हाँ नहीं, बुखार उतर गया है, ऐसे कुछ नहीं, बड़ी बात नहीं है। हाँ मैं ठीक हूँ बिल्कुल। आज तक सिर्फ माँ ने मेरा इतना ख्याल रखा है। साहब जैसे भी हैं बहुत अच्छे हैं। उठो समझ। ये लो, कल तक बुखार नहीं उतरा तो डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। अच्छा बाकी जो दवा, हाँ क्या कर रही है रानी? आप बहुत अच्छे हो। सुनिए सुनिए, उठिए। चाय। तेरा बुखार उतरा? ठीक हो गया। ये क्या है? क्या ये? हाँ? तू मेरी काम वाली है, घर वाली नहीं है। जाओ आ जा, वहां जाके चाय पी जा, किचन में जा। कल रात क्या? कल रात क्या? कल रात जो कुछ भी हुआ वो तूने किया, मैंने कुछ नहीं किया। तेरी जरूरत थी, तू मेरे गले पड़ी थी, समझी? देख मुझसे कुछ उम्मीद मत रख, समझी? मुझे लगा आपने मुझे अपना लिया है। देख लड़की, तूने मुझे पहले ही बोला था कि तुझे किसी लड़के से शादी नहीं करनी है, तभी मैं यहाँ पर लाया तुझे। कोई भी 18 साल की लड़की शादी नहीं करती, मैं नादान थी। अच्छा, मतलब तू ये कहना चाहती है कि मैं तेरी नादानी का फायदा उठाया, मतलब इल्जाम लगा रही मुझ पर? नहीं, मैं वो नहीं कह रही हूँ, मैं तो देख तू सिर्फ मेरी काम वाली है, वरना दरवाजा उधर है और खुला भी है, बात कर। हमेशा से ही हमारे देश हिंदुस्तान में प्यार को एक ऊंचा और पवित्र स्थान दिया जाता है, यहाँ तक कि जिस्मानी रिश्तों को भी प्यार से जोड़कर देखा जाता है। नमस्कार, मैं हूं अमित पचौरी और आप देख रहे हैं क्राइम अलर्ट। रानी गांव की सीधी सादी भोली भाली लड़की थी। उसके लिए खुद को किसी को समर्पित करना स्नेह के बिना आसान नहीं था। उसे पंकज से लगाव हो गया था और इस उम्र में ऐसा होना लाजमी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पंकज रानी को केवल एक काम वाली समझता था। हमारे समाज में इस तरह के रिश्तों का कोई नाम नहीं होता, ये गुमनामी के अंधेरों में खो जाते हैं। रानी के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। आइए देखते हैं क्या समय रहते पंकज को रानी की मोहब्बत का एहसास होगा
या रानी सिर्फ और सिर्फ नौकरानी बनकर ही रह जाएगी। रानी तू ही बेवकूफ है। दूसरे दिन कौन शादी की बात करता है? ये तेरा गांव नहीं है, शहर है। यहाँ पहले लोग मिलते हैं, प्यार करते हैं, फिर शादी करते हैं। और तूने तो ना उन्हें रिझाया ना मनाया। कितना ख्याल रखा उन्होंने तेरा। और जिस मर्द ने अभी तक शादी नहीं की, वो इतनी जल्दी कैसे मान जाएगा? उन्हें मनाना होगा, रिझाना होगा, फिर देखना वो तुझे कैसे अपनाते। साहब, मुझे माफ कर दीजिए, मैं बिना बात के आपसे झगड़ बैठी। अरे वाह, तेरे तो दिमाग ठिकाने में आ गया। साहब मैं जानती हूँ आप भी मुझसे प्यार करने लगेंगे, आज नहीं तो कल। तू पागल हो गई है क्या? हाँ? मैं कोई तुझसे प्यार व्यार नहीं करता, ना कभी करूंगा। और कल जो हम दोनों के बीच में हुआ ना, वो हम दोनों की रजामंदी से हुआ, समझी? साहब वो भी बिना प्यार के नहीं होता। आपने मेरा कितना ख्याल रखा। मजबूर था मैं, क्या करता मैं? तू मर जाती ना तो पुलिस के झमेले अब लफड़ा हो जाता। देख, अगर मुझे प्यार करना भी होगा ना, तो तू जैसी गवार के साथ नहीं करूंगा कभी मैं। और देख, तुझे यहाँ रहना है, काम करना है तो काम कर, पगार ले, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इससे ज्यादा उम्मीद करेगी ना तो अपना देख ले भाई। आप तो मेरे बाप से भी ज्यादा पत्थर दिल इंसान निकले। हाँ हूँ, पत्थर दिल हूँ मैं, वरना निकल निकल निकल। साहब मैं जानती थी आपको एहसास होगा प्यार का। अगर तेरे लिए यही प्यार है तो यही सही। प्यार चाहिए तुझे? छोड़ो, ये सब हाथ से तो एक काम वाली भी और बाहर वाली भी। कौन है रे तू? नहीं आई है? ये मेरा एरिया है, चल निकल यहाँ से, निकल। एक रात का कितना? मैं वैसी लड़की नहीं हूँ, हाथ छोड़ो। ऐसी लड़की नहीं है तो हम बना देंगे। बोल रहा हूँ, हाथ छोड़ो। छोड़ो, 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 हाथ।
रानी, आज नहीं तो कल तो हटाएगी। आज नहीं तो कल मेरा यही हाल होने वाला है। सुनिए, आपका नाश्ता रेडी है, जल्दी आ जाइए। ऑफिस में 10 बजे मीटिंग भी है ना। हाँ आया आया। क्या ले लूँगा, छोड़ो। क्या हुआ? सुबह सुबह बत्तीसी क्यों दिखा रही है? कोई लॉटरी वोटरी लगी है क्या? ऐसे ही समझ लीजिए, लेकिन सिर्फ मेरी नहीं, हम दोनों की लॉटरी लगने वाली है। ए, घुमा फिरा के क्यों बात कर रही है? पता ना क्या है? मैं माँ बनने वाली हूँ और आप पिता। इधर देख, इधर देख। ये खुशी की बात है। मैं तेरा पति हो गया, जब बच्चे का बाप बनूंगा। काम वाली है, समझी ना? काम वाली। साहब, आपको पता है आपका बच्चा? कैसे मालूम? मुझे कैसे मालूम मेरा बच्चा है? बात का ध्यान रख। सुन, मुझे ये बच्चे की आफत नहीं चाहिए, समझी ना? शाम को आते वक्त मैं दवाई लेके आऊंगा। ये बच्चा गिरा दे और दिमाग ठिकाने रख अपनी। साहब, आप तो मेरे बाप से भी बुरे इंसान हो। आपको पता है बच्चा आपका है। तू भी अच्छे से जानती है कि ना मैं तुझे यहाँ बच्चा पैदा करने के लिए बोला है, ना यहाँ रहने बोला है। तू हर बार खुद चल कर आई है मेरे पास, समझी? याद है तुझे? ये नौटंकी नहीं चाहिए मुझे। नाश्ता खिलाइए। दीपा दीदी, तूने बात की पंकज भैया से? बताया उनको तू प्रेग्नेंट है? क्या बोले? खुश हुए ना? दीदी, खुशी मेरे नसीब में कहाँ है। बहुत नाराज हुए, पता नहीं क्या क्या कहा उन्होंने मुझे। वो तो बोल रहे थे कि मैं बच्चा की रात हूँ। तुम्हें क्या चाहिए? क्या हुआ? ऐसे क्या देख रही हो? पहली बार किसी ने पूछा है कि मुझे क्या चाहिए। पगली, तो दीदी भी बोलती है और फिर ऐसी बातें भी करती है। 6 महीने पहले जब पंकज भैया और तुम यहाँ पे शिफ्ट हुए थे ना, मैंने तुझे देखते ही कह दिया था अपने पति दिनेश से कि ये लड़की का दिल बहुत साफ होगा, देख ले। जी, लगता है पूरी दुनिया में ना सिर्फ आप ही हो जो हमारे साथ इंसानों जैसा व्यवहार करती हो। अब तो मुझे बच्चा चाहिए, कोई तो जिसे मैं अपना कह सकूं, जो मेरा अपना हो। अब बच्चे से ज्यादा अपना कौन होगा? तो फिर ठीक है, तो दिनेश से बात कर लेती हूँ। वो पंकज भाई के फ्रेंड भी है और कलीग भी। वो उनसे बात करेंगे तो शायद वो समझ भी जाएंगे। और फिर क्या पता, ये बच्चा आने के बाद शायद पंकज भैया भी बदल जाए। अच्छा दिनेश, कल ऑफिस में मैंने क्या बोला कि वो पंकज, हाँ। वो तेरी भाभी का कॉल आया था, बता रही थी रानी से बात हुई है, वो मां बनने वाली है। पता नहीं मेरे से कैसी गलती हो गई है। अरे तू शादी क्यों नहीं कर लेता उससे यार? देख, तू भी अकेला है, वो भी अकेली है, और इतने सालों से साथ में रह रहे हो तुम लोग यार। मुझे रिश्तों पर कोई भरोसा नहीं दिनेश, कोई भरोसा नहीं है मुझे। रिश्ते बनते हैं, उम्मीदें जागती है, इंसान कमजोर पड़ जाता है।
मेरी माँ के छोड़ के जाने के बाद मैंने अपने बाप को पागल होकर मरते हुए देखा अपनी आंखों से, समझा तू? मैंने रानी को सिर्फ और सिर्फ अपनी जरूरतों के लिए रखा है। कल अगर वो चली जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरा उससे कोई रिश्ता ही नहीं है। नो इमोशनल अटैचमेंट। गॉट माई पॉइंट? सही है भाई, पर वो दिन भर घर में अकेली बंद रहती है यार, तू भी उसे कहीं जाने नहीं देता। ऐसे तो वो एक दिन पागल हो जाएगी भाई। देख भाई, घर में बच्चा आ जाएगा ना तो तेरे लिए अच्छा है। हाँ, वो दिन भर बच्चे में बिजी रहेगी भाई। अगर उसने डिप्रेशन में आके कहीं सुसाइड कर लिया ना तो भाई लेने के देने पड़ जाएंगे। बाय पापा। बाय पापा, जल्दी आना। कैसी हो रानी? सब ठीक? सब बढ़िया। मुन्ना कैसा है? मुन्ना सबसे अच्छा बच्चा है। बेटा जाओ खेलो। हाँ दीदी, आपका मंगलसूत्र वाला आइडिया ना बहुत बढ़िया था। किसी को पता नहीं चला कि हम शादीशुदा नहीं है, और अब मुन्ना को भी कोई गलत नजर से नहीं देखेगा। दीदी, आपके और दिनेश भैया की वजह से ना हमें हमारा मुन्ना मिल गया, और अब तो वो ताला लगा कर भी नहीं जाते हैं। आप दोनों की वजह से ना हमारी जिंदगी बदल गई। घर पर ताला, ये रानी किधर चली गई? कहीं दीपा भाभी के साथ तो नहीं है? पंकज भैया, आप ऐसे बाहर क्यों खड़े हैं? रानी आपके साथ नहीं है क्या? नहीं, मैं तो सब्जी लेने गई थी, तब वो थी, फिर वो घर, कुछ जरूरी काम से गई होगी। आप एक काम करिए ना, आप मेरे घर आके। अरे आपके घर में क्या करूँगा? मेरा खुद का घर है ना? ठीक है, आप जाइए, देखता हूँ। कहाँ गई थी मरने? मुन्ना को चोट लगी थी तो डॉक्टर के पास गए थे। मुझे फोन क्यों नहीं किया? मेरे पास फोन नहीं है, कैसे बताते? और दीपा दीदी भी घर पे नहीं थी, आधा घंटा ही हुआ है। मम्मी को मत मारो। अगली बार अगर तुम मेरे से बिना पूछे बाहर गई ना तो तुझे तो जान से मारूंगा ही मारूंगा, और तेरे मुन्ना को मार दूंगा जान से। चल। जिस तरह के बर्ताव से रानी गुजर रही थी, कानून की नजरों में उसे कतई सही नहीं कहा जा सकता। घरेलू हिंसा हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है, बहुत बड़ा अपराध है ये, पर ज्यादातर महिलाएं इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाती। आसान भी नहीं होता अपने पति या पत्नी को कानून के कटघरे में खड़े हुए देखना। लेकिन रानी के पास तो ये हक भी नहीं था, क्योंकि पंकज ने उससे शादी नहीं की थी। पंकज के लिए वो केवल एक नौकरानी थी और कुछ नहीं। लेकिन कब तक? चले रख, और याद रखना आगे से ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए।
है ना तुझे आज? किसी को फोन नहीं करेगी? किसको करेंगे, हमारा तो कोई है भी नहीं। माँ थी, पता नहीं वो भी जिंदा है या मर गई। हाँ तो उन्हें फोन लगाते हैं, घर का नंबर तो याद होगा तुझे। माँ के पास फोन कहाँ से आएगा? घर के बाहर एक किराने की दुकान है जहाँ पे मामा गांव से फोन करते थे माँ के लिए, वहाँ का नंबर। तो दे लगाते हैं, बता। 9 8 6 3 5 2 8। उनको बोलिएगा माया देवी को बुला दे। क्या हुआ? लग नहीं रहा है, मैं अपने फोन से लगाती हूँ। किसी ने नहीं उठाया। छोड़ो ना दीदी, वैसे भी इतना टाइम हो गया है, पता नहीं वो दुकान वहाँ होगी कि नहीं। माँ, मुझे तो लगा था मैं तुझे फिर से कभी नहीं देख पाऊंगी। माँ, ये कौन है? मैं तुम्हारी नानी हूँ। ये तो तुम्हारे जैसा ही दिखता है। क्या नाम रखा इसका? आदित्य। बहुत प्यारा नाम। साहब, ये मेरी माँ है। क्या है रे? ये सब है क्या? मैंने यहाँ पर धर्मशाला खोल के रखा है। पहले तू आई, फिर बच्चा, फिर अब तेरी माँ भी आ गई है। क्या फोन हाथ में आया है कि खानदान को बुलाना शुरू कर दिया तुमने? अभी मामा, चाचा, काका, दादी कौन कौन आएंगे यहाँ पर? साहब, मुझे नहीं पता माँ कैसे आई। अच्छा, मैंने नहीं बुलाया। अच्छा तूने नहीं बुलाया, ऊपर से टपक पड़ी वो। जादूगर नहीं है, सब कुछ पता था उसको, आ गई ऐसे। ये सब नहीं चलेगा, मैं बोल रहा हूँ मैं। खुद यहाँ आई हूँ। हमारे गांव का लड़का इस शहर में काम करता है। किस रोज पहले उसने रानी को यहाँ देखा था, इसीलिए मैं यहाँ आई। और रानी के पिता का देहांत हुआ, उसकी खबर मुझे रानी को देनी थी। पर आप दोनों चिंता मत करना, मैं बहुत जल्दी ही यहाँ से चली जाऊंगी। ये तूने क्या किया रानी? अपने शराबी पिता को तूने देखा था ना, फिर भी ऐसे आदमी के साथ। तो और क्या करती माँ, उम्र ही क्या थी मेरी जो सही गलत समझ पाती। अकेली थी, डरी हुई थी। तो अब भी तो तुम अकेली हो ना? माँ, मैं अकेली कहाँ हूँ, मुन्ना भी तो है, और शायद एक दिन सांप भी पिघल जाए। ये मुन्ना, ये कितने साल का है? परसों 11 तारीख को 5 साल का हो जाएगा। माँ, मतलब परसों मेरा हैप्पी बर्थडे? हाँ बेटा। माँ, मुझे केक खाना है। मैं आपके लिए घर में केक बनाऊंगी। नहीं नहीं, मुझे दुकान वाला सुंदर सा केक खाना है। बेटा, मैं बिल्कुल वैसा घर में बना दूंगी। नहीं, मुझे दुकान वाला केक खाना है। माँ, आज मेरा हैप्पी बर्थडे है ना? हाँ मेरी जान, तैयार हो गए तुम? हाँ माँ। जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरा बच्चा। माँ, आपको याद है ना, आपने मुझे प्रॉमिस किया था मुझे दुकान वाला केक खाना है, भूलना मत। मैं नानी को ये ड्रेस दिखा के आया। आज छुट्टी नहीं है। क्या हुआ, क्या देख रहे हो? यार दिनेश, मेरे पास 500 के 7 नोट थे। हाँ।
अब 6 है, इनको एक दिया 5 बचे, एक कहाँ गया? अरे कहीं खर्च कर दिया होगा, कहीं रख के भूल गए होंगे। अरे मैं कहीं खर्च नहीं करता यार, कहीं भूला नहीं, मैं यहीं पर 7 नोट थे मेरे पास, याद है मुझे। अच्छे कैसे बचे यार? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मुन्ना, हैप्पी बर्थडे टू यू। चलो बेटा केक काटो। माँ पार्टी तो रात को होती और केक भी तो रात को कटता है, अभी तो दिन है माँ। हाँ बेटा, पर हम दिन में मनाएंगे, दिन बड़ा होता है ना रात से। चलो। पर माँ बेटा माँ की बात मानते हैं ना, आपको केक खाना था ना, चलो काटो। रुक मुन्ना, तेरी मम्मी को मैं केक खिलाऊंगा। इसी केक के लिए तूने पैसे चुराए थे। मुन्ना का मन था केक खाने का, इसीलिए माफ कर दीजिए। माफ तो करूंगा तुझे, माफ तो करना है। क्या हुआ? खबरदार जो मेरी बेटी को हाथ लगाया था। चोर है आपकी बेटी। अरे क्या चोर है? बेटे ने ही मांगा था ना। माँ का दिल है, पिघल गया। दिल की बात समझ गया ना? दिल। मैंने पहले बोला, इसलिए उसके बच्चे से मेरा कोई लेना देना नहीं है। कहने को छत, खाने को 2 टाइम की रोटी और कपड़ा, बस यही दिया मैंने। अरे किसने बोला था इसको बच्चा पैदा करने के लिए? हाँ सुन रे, आप ही सुनो, आइंदा से अगर मेरे घर में चोरी की ना, जान से मार दूंगा मैं तुझे। फिर मातम बनाते रहना बेटी का। केक खाएंगे। मेरी बच्ची, अगर जरूरत पड़ी ना तो मैं कुछ भी काम करूंगी। गांव में अपनी जमीन है, रोज के खाने के लिए हम उस जमीन में कुछ भी उगा सकते हैं। मेरी बात मान, चल मेरे साथ। अरे यहाँ रह के अभी क्या करने वाली है? अरे ये आदमी तुझे रोज रोज का मारता रहेगा, ऐसे ही मर जाएगी तू मेरी बच्ची। रानी अगर मुझे सच में छोड़ के चली जाए तो मेरा क्या होगा? मैंने इसे अपने साथ इतने सालों तक इसलिए रखा ताकि ये मेरे बुढ़ापे का सहारा बने, मेरे मरने तक वो मेरी सेवा करे। नहीं, मैं रानी को कहीं नहीं जाने दूंगा, चाहे जो भी हो जाए। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। देखिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो मैं कल थोड़ा गुस्से में था। क्या है ना कि रानी को अगर पैसे की जरूरत थी तो मुझसे मांग लेती, मैं दे देता, लेकिन उसने पैसे चुराए तो अचानक से मुझे गुस्सा आ गया। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आपका बेटा जैसा, प्लीज। ठीक है, मेरी बेटी की खुशी में ही मेरी खुशी है। माँ जी, चुप चुप जी। ये मीठा बेगम, कैसी हो? ये तुम्हारे लिए मैंने लाल कलर, पसंद है? माँ जी, एक बात बोलना भूल गया आपको मैं। सिद्धि विनायक के मेरे पास 2 पास है, तो चलिए मैं आपको दर्शन करवा के लाता हूँ। हम भी चले? अरे मैं भी ले जाना चाहता था, लेकिन पास तो 2 ही है, तो जा नहीं सकते ना। अब मुन्ना भी है और वहाँ भीड़ भी बहुत होगी। नेक्स्ट टाइम चलते हैं हम। अभी माँ जी को घुमा के लाता हूँ, ठीक है? अपन जाके सोएंगे। हाँ ठीक है। अरे आप आ गए? माँ कहाँ है? चली गई। कहाँ चली गई? जहाँ से आई थी वो चली गई। अरे पर ऐसे कैसे चली गई?
अरे मैं पूछ रही हूँ आपसे, माँ को कहाँ? तेरे माँ के आते ही तेरे पर निकल गए, हाँ? और ये बता गई तेरी, चुप बोलाना, चले गए बोलाना, चले गए। मेरी माँ को हाथ मत लगाना। खबरदार जो मेरी बेटी को हाथ लगाया। तेरा बहुत मुंह चलने लगा, हाँ? तुझे भी वहाँ पहुँचाऊंगा जहाँ तेरी नानी को पहुँचाया मैंने, दोनों को पहुँचा दूंगा मैं। माँ को मेरी वजह से तेरा बहुत मुंह चलने लगा, हाँ? तुझे भी वहाँ पहुँचाऊंगा जहाँ तेरी नानी को पहुँचाया मैंने। मेरी मम्मी को छोड़ दो। मेरी मम्मी को छोड़ दो। मुन्ना का ख्याल रखना, मैं वापस आऊंगी, कहना मेरा इंतजार करे। मुन्ना मम्मी को छोड़ दो। मेरी मम्मी। नहीं बेटा, रोते नहीं है, हाँ? रोते नहीं है, आ जाएगी माँ। बरसों से मार और लताड़ झेलती आ रही रानी ने आखिर वो कर दिखाया जो पुलिस की नजरों में तो एक गुनाह था, लेकिन रानी के लिए एक इंतकाम था, उस जुर्म का जो सालों से पंकज उसके साथ करता आ रहा था, जिसकी वजह से उसके सब्र का बांध टूट गया था। रानी ने अगर पुलिस के दरवाजे पर दस्तक दी होती तो शायद ये स्थिति नहीं पनपती, लेकिन अफसोस, अबोध रानी के लिए तो पहले उसकी दुनिया पंकज तक सीमित थी, फिर उसके बाद उसके बच्चे तक। अफसोस कि उसके हमदर्द पड़ोसी भी उसकी सहायता नहीं कर पाए। माननीय सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक लिविंग रिलेशनशिप्स यानी कि शादी के पहले जो जोड़े एक साथ रहते हैं उन्हें डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के तहत वो सारी मदद दी जाएगी जो लाइफ पार्टनर्स को दी जाती है। इसी के साथ मैं अमित पचौरी आज की इस कहानी से विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी एक सच्ची वारदात के साथ। तब तक याद रखिएगा, क्राइम से अगर बचना चाहते हैं तो अलर्ट रहिए। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।